गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लिटरेचर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 18 मैं और मेरा देश पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 128 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित इस पाठ में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि देशवासियों के अच्छे या बुरे आचरण का देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार देशवासियों के अच्छे आचरण से देश का गौरव बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर बुरे आचरण तथा बुरे व्यवहार से, बुरे कार्य से देश की गरिमा को ठेस लगती है। तो किसी भी देश की श्रेष्ठता और निम्नता का सीधा प्रभाव देश के नागरिकों के आचरण से होता है। यदि देश के नागरिक अच्छे होंगे, उनका आचरण श्रेष्ठ होगा, तो देश का गौरव सम्मान भी निसंदेह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आइए पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उसके फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह जापान की एक छोटी सी घटना है, जहाँ पर हमारे देश के स्वामी रामतीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ उनको उनका आहार फल नहीं मिल पाता है और उनके मुंह से अचानक ये निकल पड़ता है कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। यह उनके देश का एक नागरिक सुन लेता है, जापान का एक नागरिक सुन लेता है और वह उनके लिए फल उपलब्ध कराता है और वह दाम लेने से इनकार करते हुए कहता है कि अपने देश में यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो एक नागरिक अपने देश के प्रति कितना समर्पित है, यहाँ इस छोटी सी घटना के माध्यम से पता चलता है। तो उस नागरिक के इस आचरण से उसके देश का गौरव निसंदेह बढ़ा है और वह अपने देश की गरिमा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बच्चों, आगे हम पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।